जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा। यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और बहुत सारी बातें अपने शरीर के बारे में करते हैं, और उसी में से हम काफ़ी विचार करने के बाद ये जो है एपिसोड बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक हेल्थ एक्सीडेंट रोकने की स्थिति बन जाए, जिससे कोई भी बीमारी गंभीर रूप होने आने से पहले ही उसे प्राइमरी स्टेज पे आप लोग ट्रेस कर लें और उसे कंट्रोल करवा लें। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं हाइपर थायराइड की। एक तो हाइपो शब्द होता है, हाइपो आता है बिलो, कम, नीचे, नॉर्मल से नीचे, और जो हाइपर शब्द आता है वो है जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ऊपर और काफ़ी ऊपर। हाइपर का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊपर। तो हम आज थायराइड ग्लैंड की बात करना चाह रहे हैं। वैसे तो शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, उसमें से एक थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड में जब शुरुआत होती है तो होता क्या है कि बहुत सारे लक्षण बनने लगते हैं, और उन लक्षणों में होता क्या है कि चिड़चिड़ापन आ जाना, क्योंकि हाइपर होने पे जो ब्लड का दौरा है, खून का दौरा है, वो बढ़ जाता है, तो दिमाग में चिड़चिड़ापन पहुंच जाता है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, घबराहट, बेचैनी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, और बहुत सारे लक्षण इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि हमको थायराइड से संबंधित कोई बात है। और उस संबंध में हमारी जो लक्षण एक और है कि स्किन के अंदर चेंज आ जाते हैं। या तो स्किन बहुत ज़्यादा थिनी हो जाएगी, थिनी का मतलब पतली हो जाएगी, या फिर कभी कभी ये मोटी हो जाती है, नॉर्मल स्किन नहीं रहती। तो ये कई एक लक्षण हैं इसके। और इसमें होता क्या है कि जब हमारी आहार विहार और आचार विचार, इनसे दो तरह की बातें हैं। एक तो आहार विहार से होने वाले रोग हैं, एक है आचार और विचार से होने वाले रोग हैं। क्योंकि इन दोनों चीज़ों का असर हमारे अंदर जो अंतः ग्रंथियां हैं, श्राव निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, बड़ी बड़ी ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर हमारे कुछ पर तो आहार और विहार का अंतर पड़ता है। आहार विहार का मतलब यह है कि हम जो खाना दे रहे हैं शरीर को, पानी जो दे रहे हैं, शरीर जो न्यूट्रिशन ले रहा है, उससे संबंधित बीमारियां होती हैं, और उनको पचाने के लिए जो एक्शंस हैं उनको करना पड़ेगा, उससे शरीर की बीमारियां हैं। दूसरा विषय है कि आचार और विचार, मस्तिष्क में उभरने वाले विचारों के हिसाब से भी हार्मोन की स्थिति जो है, हार्मोनल जो ग्रंथियां हैं अंदर, या जो दूसरी एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, या जो दूसरी चीज़ें हैं जो शरीर की भावना के साथ जुड़ जाती हैं, शरीर की विचारों के साथ जुड़ जाती हैं। तो आचार और विचार, विचार और उन पर चलना, तो इनसे संबंधित रोग होते हैं ये। उनमें से एक रोग है थायराइड, कि जो आचार और विचार से और आहार विहार। तो जहां पर हम आहार, अगर आचार विचार से है तो हम उसे किसी साइकोलॉजिकल कारण से, साधन से दूर कर लेते हैं, और आहार विहार से अगर वो रोग है तो उसे हम खाने की और उसके पचाने की व्यवस्था से ठीक कर लेते हैं। तो इसी में यह है, उसमें होता क्या है कि जब ये शुरुआत होती है तो T3 और T4 जो हार्मोन है थायराइड का, वो बढ़ जाता है, और खास बात क्या है, TSH घट जाता है, जो कि नॉर्मल रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में होता क्यों है ये कि हमारे अंदर एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। ऑटो इम्यून का मतलब है शरीर अपने सिस्टम को
खुद ही ऑटोमेटिकली चलाता रहता है। जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से शरीर की ग्रंथियां काम करती रहती हैं और उसके हिसाब से ही शरीर में वो आउटो इम्यून सिस्टम अगर किसी तरह से गड़बड़ हो जाए, वो आउटो इम्यून सिस्टम किसी तरह से धोखा खा जाए कि परिस्थिति कुछ है और करने कुछ लगे, तो इस तरह से और उसमें कभी कभी इम्यूनिटी चेंज भी हो जाती है। इम्यूनिटी जो है ना, प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर भी असर डालता है ये हार्मोन। तो इम्यूनिटी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे चेंज होने की वजह से हमारी जो परिस्थिति है शरीर की वो बदलती है। तो आउटो इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो कभी कभी उससे भी ये हो जाते हैं। कभी कभी आयोडीन की कमी से होता है ये रोग, और कभी कभी आउटो इम्यून सिस्टम के जो है ना वो फेल्योर से कहना चाहिए, आउटो इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस से हो जाता है। तो इस तरह से थायराइड में, और उसमें होता क्या है, थायराइड में सूजन आ जाती है बदन पे, और कभी कभी थायराइड का ट्यूमर अंदर जन्म ले लेता है तो उसका पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। और इसमें कभी कभी नमक ज़्यादा खाने से भी हाइपरथायरॉयड हो जाता है कि नमक ज़्यादा खाएगा, आयोडीन ज़्यादा ले ली तो ज़्यादा उसको थायराइड से निकलने लगा, खून का दौरा बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा स्थिति आ जाए तो इसकी पहचानें, आंखें में तनाव में रहने लगती हैं, आंखें बाहर निकली हुई महसूस होती हैं, आंखें बाहर को निकल के आ जाती हैं और ऐसी तनी हुई आंखें रहती हैं, जो देख करके जाना जा सकता है कि ये आदमी हाइपरथायरॉयड का से पीड़ित है, हाइपरथायरॉयड का पेशेंट है। इसे और ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये जब आप नज़दीकी अपने फिजिशियन के पास जाएंगे, अगर इनमें से कोई लक्षण आता है तो शुरू में ही चले जाएं, जिससे तुरंत वो कंट्रोल हो जाएगा। आउटो इम्यून सिस्टम अगर गड़बड़ भी है तो मामूली सी दवाइयों से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में आपने कंट्रोल नहीं किया, नहीं गए, तो उसके बाद फिर उसकी परिस्थिति आचार विहार और आहार विहार से संभलने की स्थिति नहीं रहेगी, फिर मेडिकेशन पे आ जाएंगे आप। तो इसलिए पहली चीज़ ये है कि आप जैसे ही शुरू में कोई एक्सीडेंट होने को होता है बॉडी का, उसको चेक कर लें और तुरंत अपने फिजिशियन के पास पहुंच जाएं और बताएं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, थायराइड जो है हमारा टेस्ट चेक करा लो। अगर वो थायराइड निकलता है तो उसका साधारण सा इलाज हो जाता है। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर। धन्यवाद।